हम सभी हिंदुस्तानी हैं और आमतौर पर हम सभी हिंदी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही है, हम सभी हिंदी बोलते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो दरअसल आपका जवाब गलत है। हम सभी हिंदी नहीं बोलते हैं। हम वो बोली बोलते हैं जो हमारी माँ ने हमको सिखाई है, जो हम अपने घर में बोलते हैं। हिंदी बोलने की हमारी उस कोशिश में हमारी लोकल लैंग्वेज के और हमारी माइड भाषा के बड़े सारे शब्द हमारे निकल के आ रहे होते हैं। बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं जो सचमुच हिंदी बोलते हैं। हमारी जो बोली होती है उसमें फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और तरह तरह की, जैसे पंजाबी भी है साथ में, इन सबको मिलाकर के एक मिली जुली भाषा बनती है। और यही खैर भाषा की खूबसूरती दरअसल होती यही है। नमस्कार, मैं प्रदीप एटा हूं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम किरण उम्मीदों की। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में भी ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे हिंदी बोल रहे होते हैं कि बीच में अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों को अमेरिकन एक्सेंट के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और दरअसल वो अपने स्टेटस सिंबल के लिए ऐसा करते हैं। ये हम नहीं करते। एक सवाल हमें ऐसा एक मिला है जिस पे हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा जो लोग करते हैं, क्या वो सामने वाले को कमतरी का भाव दिखाने के लिए या उसको ऐसा महसूस करवाने के इरादे से करते हैं। उनका ऐसा पूछना था जो हमारे साथ जो हमारे व्यूअर हैं, जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा, उनका ये कहना था। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक हिंदी की कहावत हमने बचपन में छोटी क्लासेस में सबने सुनी होती है, अधजल गगरी छलकत जाए। यानी आधा पानी का भरा हुआ घड़ा अगर हमने सिर पे उठाया और हम चल रहे हैं तो वो छलकता है। तो बहुत रेयर हो सकता है किसी का ऐसा भाव हो कि वो आपको नीचा दिखाने के मकसद से इस तरह के अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करे। जनरली ऐसा होता नहीं है। लोगों में इतनी समझ तो सब में होती है कि किसके सामने हम कैसे बात करें। उनका ये कहना था कि अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो ऐसे में क्या किया जाए उनके सामने। भाई ऐसा है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो सबसे पहले तो ये करें कि अंग्रेजी सीख लें। लेकिन तो मुश्किल काम है। अंग्रेजी सीख पाना यूं इतना आसान नहीं होता। उसके लिए माहौल की ज़रूरत होती है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर हम जिस भाषा में कंफर्टेबल है, जिस बोली को हम बोलते हैं, उसको इतना मजबूत बनाएं, उसको पूरी शिद्दत के साथ हम सीखें और फिर किसी के सामने जब हम बोल रहे हों तो अगर हमने उस पर इतना काम किया होगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि सामने वाला आपकी बात को सुनने के लिए तैयार भी होगा और वो सुनेगा भी। अपने साथ तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं थोड़े वक्त पहले की बात है, हम कॉलेज में थे या उसके थोड़े समय बाद का किस्सा है कि हमें किसी सोशल अवेयरनेस के लिए हमारा एक ग्रुप था 8-9 लोगों का और हम लोगों को कहीं जाना था। लंच के लिए जब हम लोग बैठे तो राउंड टेबल पे हम 8-9 लड़के लड़कियों का ग्रुप में से एक लड़की हमारे साथ ऐसी थी जो पढ़े लिखे परिवार से ऊंचे खानदान की लड़की थी। और वो जैसे ही हमने खाना स्टार्ट किया तो कहती है कि स्पून देना। और मैं कभी उसको प्लेट दे रहा था, कभी उसको चम्मच दे रहा था। दरअसल न जाने क्यों उन्होंने मुझे उस ग्रुप को लीड करने के लिए ऐसा मुझे जिम्मेदारी मिली हुई थी, जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा था। और मैं उसको जब ये सारी चीज़ें देने लगा तो मेरे पास बैठी हुई स्टूडेंट को समझ आ गया, उसको पता चल गया कि इस कद्दू को कुछ समझ में नहीं है। उसने मुझे कहा कि चम्मच मांग रही है। धीरे से उसने जब बताया तो चम्मच तो दे दिया, लेकिन हम लुट गए पूरी तरह से। समझ में आया कि यार हमें इतना तक पता नहीं है। उसी उथल पुथल में बाहर निकल ही नहीं पाया मैं कि अचानक उसने फिर से कहा कि सैलेड देना। तो मैंने क्या किया, वो चम्मच वाली स्पेलिंग को उसके साथ चस्पा करते हुए बड़ा वाला चम्मच उठाया, उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो पास वाली स्टूडेंट को फिर से समझ आया और उसने धीरे से कान में फिर कहा कि कटे हुए प्याज मांग रही। अपने साथ भी ऐसा ही है। देखिए, जरूरी तो नहीं है कि हमें अंग्रेजी आए, लेकिन अंग्रेजी जरूरत तो है, आनी तो चाहिए। क्योंकि आज के दौर में अगर हम भाषाओं को नहीं जानते हैं और विशेष रूप से अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो वैल्यू थोड़ी नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम किसी भी भाषा को नीचा दिखाने की कोशिश करें या ये कहें कि ये भाषा हमारी है नहीं, अंग्रेज कब के चले गए, हमें अब सीखनी पड़ती है। इन सारे भावों से बाहर निकल डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की एक लाइन है जो मुझे याद आ रही कि ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो
उर्दू ज़बां वालों, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। कोशिश करें कि आने वाले दौर में अपनी जनरेशन को, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, 7-8 साल उसका बचपन जीने दीजिएगा तसल्ली से। उसके बाद उसको माहौल दीजिए कि वो हर तरह की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करे, दूसरी भाषाओं का सम्मान करना सीखे और सारी भाषाओं को ठीक से सीखे भी, ताकि उसका जीवन जब आने वाले दौर में और ज़्यादा टफ होने वाली है चीज़ें तो उसके लिए आसान हो। थैंक यू सो मच।